ओम शांति। जैसा कि आज की मुरली में हमने देखा, बाबा ने बताया कि 3 स्टेजेस हैं। जब हम ज्ञान में आते हैं तो क्या-क्या होता है। तो तीसरी स्टेज थी, उसमें हमें चेक करना है कि ज्ञान में आने के बाद भी हमें निरंतर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव क्यों नहीं होता, या हम निरंतर याद में क्यों नहीं रह पाते। तो बाबा ने कहा इसका कारण है लीकेज। इसकी चेकिंग गहराई से करनी पड़ेगी। तो अगले 10 मिनट्स में हम सभी मिलकर आज की मुरली की 3rd थीम पर इन्वेस्टिगेट करेंगे, सेल्फ इन्वेस्टिगेशन। तो बाबा ने कहा दिल में लीकेज तो नहीं है। जहाँ लीकेज होता है तो क्या होता है। अगर एक बाप के सिवाय और किसी से संकल्प मात्र भी स्नेह है, चाहे व्यक्ति से, चाहे वैभव से, व्यक्ति की भी चाहे शरीर से स्नेह हो, चाहे उनकी विशेषता से हो, हद की प्राप्ति के आधार से हो, लेकिन विशेषता देने वाला कौन, प्राप्ति कराने वाला कौन। अब यहाँ पे कुछ बातों पे हमें गौर करना जरूरी है। जैसे यहाँ पे संकल्प मात्र भी अंडरलाइन करने वाली बात है, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि मेजॉरिटी तो हमारा बाबा के साथ ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा किसी और से है। तो बाबा ने कहा कि नहीं, ये भी मार्जिन नहीं है। दूसरा फिर हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति के शरीर से तो नहीं है, लेकिन उनकी विशेषताओं से है। तो बाबा ने कहा कि नहीं, ये भी अलाउड नहीं है। तो संकल्प में भी अलाउड नहीं है और विशेषताओं से भी अलाउड नहीं है। ये माइक्रो चेकिंग की बात है, क्योंकि विशेषता देने वाला कौन और प्राप्ति कराने वाला कौन। किसी भी प्रकार से स्नेह अर्थात लगाव, चाहे संकल्प मात्र हो, चाहे वाणी मात्र हो व कर्म में हो, इसको लीकेज कहा जाएगा। तो संकल्प मात्र भी लगाव है, इसको लीकेज बाबा ने कहा है। तो अब हम चेक करें कि हमारा लीकेज कितना है। तो कई बच्चे बहुत भोलेपन में कहते हैं लगाव नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, चाहते नहीं है लेकिन याद आ जाती है। तो क्या निशानी होगी लगाव की। तो लगाव की निशानी है संकल्प, बोल और कर्म से झुकाव। लगाव की निशानी है झुकाव। इसीलिए लीकेज होने के कारण शक्ति नहीं बढ़ती है, और शक्तिशाली ना होने के कारण बाप को याद करने में मेहनत लगती है, और मेहनत होने के कारण संतुष्टता नहीं रहती है। तो जहाँ संतुष्टता नहीं, वहाँ अभी अभी याद की अनुभूति से मस्त होंगे और अभी अभी फिर दिल शिकस्त होंगे। तो निरंतर नहीं है, क्योंकि लीकेज होने के कारण शक्ति थोड़ा टाइम भरती है, सदा नहीं रहती। इसीलिए सहज निरंतर योगी बन नहीं सकते। तो चेक करो, कोई व्यक्ति व वैभव में लगाव तो नहीं है, अर्थात लीकेज तो नहीं है। ये चेक करना क्यों जरूरी है, क्योंकि यह लीकेज लवलीन स्थिति का अनुभव नहीं कराएगी, और ये अगर हमसे मिस हो गया तो काफ़ी बड़ी बात मिस हो गई। फिर संतुष्टता नहीं होगी। तो हम चेक कर सकते हैं कि पूरे दिन भर कहाँ कहाँ हमारी बुद्धि जाती है, कहाँ हमारा अटेंशन जाता है। फिर बाबा ने कहा कि वैभव का प्रयोग भले करो, लेकिन योगी बनकर प्रयोग करो। ऐसा ना हो कि जिसको आप आराम के साधन समझते हो वह मन की स्थिति को बेआराम करें। तो कहेंगे तो आराम के साधन, लेकिन अगर मन की स्थिति को बेआराम कर दिया तो नुकसान हो गया। क्योंकि कई बच्चे वैभवों के वश होते भी मन के लगाव को जान नहीं सकते। रॉयल भाषा यही कहते हैं कि हठ योगी नहीं है, सहज योगी है। तो सहज योगी बनना तो अच्छा है, लेकिन योगी हो, या सहज योगी में से सहज शब्द हमने पकड़ लिया, योगी हम भूल गए।
तो जो बाप की याद को हलचल में लावे अर्थात अपनी तरफ आकर्षित करे, झुकाव करे, तो योगी बन के प्रयोग करने वाले नहीं कहेंगे। तो चेकिंग क्या है? हलचल में अगर लाते हैं और आकर्षित करती है अपनी तरफ तो उसे फिर योगी नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप के बनने के कारण समय प्रति समय प्रकृति दासी अर्थात वैभवों के साधनों की प्राप्ति बढ़ती जा रही है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सीक्रेट बाबा ने बताया। क्योंकि बाप के बने हैं जो कि प्रकृति पति हैं, तो उनके बनने के कारण प्रकृति हमारी भी दासी बन जाती है, अर्थात साधन इकट्ठे होते जाते हैं। तो सब आराम के साधन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है, हमें ध्यान रखनी है। यह प्राप्तियां बाप के बनने का फल मिल रहा है, तो फल को खाते बीज को नहीं भूल जाना। यह साधन बढ़ते जाएंगे थोड़ा समय, लेकिन आराम में जाते राम को नहीं भूल जाना, सच्ची सीता रहना, मर्यादा की लकीर से संकल्प रूपी अंगूठा भी बाहर नहीं निकलना, क्योंकि यह साधन बिना साधना के यूज करेंगे तो स्वर्ण हिरण का काम कर लेगा। तो बाबा की ये काफ़ी अच्छी मेटामॉर्फिक लैंग्वेज है, इसमें काफ़ी सारी बातें आ गई। तो जो प्राप्तियां हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं उसको नहीं भूल जाना है। भूले तो सीता का जो हुआ फिर वही हमारा हाल होगा। इसीलिए व्यक्ति और वैभव के झुकाव और लगाव से सदा अपने को सेफ रखना, नहीं तो बाप के स्नेही बनने के बजाय, सहज योगी बनने के बजाय कभी सहयोगी, कभी सहज योगी, कभी वियोगी दोनों अनुभव करते रहेंगे, तो ये कभी खुशी कभी गम ऐसा हो जाएगा। कभी याद कभी फरियाद ऐसी अनुभूति में रहेंगे और कंप्लेन भी कभी पूरी नहीं होगी। तो हम अपने आप से पूछें कि हम क्या चाहते हैं कि हमारा ये समय किस तरह के एक्सपीरियंस में बीते। कभी कभी तो हमने बहुत टाइम अनुभव किया, अभी ये कभी कभी का टाइम नहीं, अभी सदा का टाइम है। तो बाबा कहते हैं कि व्यक्ति और वैभव के झुकाव की निशानी एक तो सुन रही, कभी सहज योगी, कभी योगी, कभी फरियादी। दूसरी बात, ऐसी आत्मा को सब प्राप्त होगा, चाहे साधन, चाहे सहयोग, चाहे स्नेह, लेकिन लीकेज वाली आत्मा प्राप्ति होते भी कभी संतुष्ट नहीं होगी, क्योंकि भरता भी जाएगा और खाली भी होता जाएगा। तो अधिकतर ऐसा ही हो जाता है कि भरते जाते हैं, खाली भी होते जाते हैं, तो संतुष्ट नहीं हो पाते। तो उनके मुख से सदैव किसी न किसी प्रकार की असंतुष्टता के बोल ना चाहते भी निकलते रहेंगे। दूसरे ऐसे अनुभव करेंगे कि इनको बहुत मिलता, इन जैसा किसी को नहीं मिलता, लेकिन वह आत्मा सदा अपने अप्राप्ति का दुख का वर्णन करती रहेंगी। लोग कहेंगे इन जैसा सुखी कोई नहीं, और वह कहेंगे मेरे जैसा दुखी कोई नहीं, क्योंकि गैस का गुब्बारा है, जब बढ़ता है तो बहुत ऊंचा जाता है और जब खत्म होता है तो कहाँ गिरता है पता भी नहीं चलता। तो कहीं हमारी स्थिति ऐसे तो नहीं है, ये भी हमें चेक करना है। देखने में कितना सुंदर लगता है उड़ता हुआ, लेकिन अल्पकाल का होता है, कभी अपने भाग्य से संतुष्ट नहीं होगा। सदैव कोई ना कोई को अपने भाग्य के अप्राप्ति का निमित्त बनाते रहेंगे। फिर क्या लैंग्वेज हो जाती है कि यह ऐसा करता, यह ऐसा होता, इसीलिए मेरा भाग्य नहीं। तो भाग्य विधाता भाग्य बनाने वाला है। जहाँ भाग्य विधाता भाग्य बना रहा है, उस परमात्मा शक्ति के आगे आत्मा की शक्ति भाग्य को हिला नहीं सकती। ये सब बहानेबाजी है। तो बाबा कह रहे हैं कि असंतुष्ट हैं अपने कारण से, लेकिन किसी किसी और चीज़ को निमित्त बनाते हैं, तो ये सब बहानेबाजी है। तो हम भी ये चेक करें कि हम जैसा एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते हैं और नहीं हो रहा है,
तो हम कहीं न कहीं डीप इनसाइड किसी और को तो हम उसके लिए लेबल नहीं कर रहे कि इनकी वजह से, इस सिचुएशन की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये सब बहानेबाज़ी है। कोई भी सिचुएशन हो, वी कैन एक्सपीरियंस व्हाट वी रियली वांट। तो उड़ती कला की बाजी नहीं आती तो बहानेबाज़ी बहुत करते हैं। इसमें सब होशियार हैं। इसीलिए ये चेक करो। तो देखो आज की मुरली में बाबा ने कितनी बार ये कहा, ये चेक करो। तो क्या चेक करो? चाहे स्नेह से झुकाव हो, चाहे हिसाब किताब चुकतू होने के कारण झुकाव हो। हिसाब किताब के कारण चुकतू होने का क्या मीनिंग है? बाबा ने कहा कि जिससे ईर्ष्या व घृणा होती है वहाँ भी झुकाव होता है। तो हिसाब किताब के कारण ये झुकाव हो गया, मतलब कि मन बार बार वहीं जाएगा, तो बार बार वही याद आता रहेगा। बैठेंगे योग में बाप को याद करने और याद आएगा घृणा व ईर्ष्या वाला। इसको कहते हैं हिसाब किताब के कारण झुकाव। सोचेंगे मैं सुदर्शन चक्रधारी हूँ और चलेगा प्रदर्शन चक्र। तो झुकाव दोनों तरफ का नीचे ले आता है, चाहे पॉजिटिव सेंस में चाहे नेगेटिव सेंस में। इसीलिए दोनों को चेक करना। फिर बाप के आगे अर्जी डालते हैं कि वैसे मैं बहुत अच्छा हूँ, सिर्फ यह एक ही बात ऐसी है, इसे आप मिटा दो। तो बाबा ने बड़ी प्यारी लाइन कही। बाप मुस्कुराते हैं कि हिसाब किताब बनाया आपने और चुकतू बाप करे। चुकतू करावे ये तो ठीक है, लेकिन चुकतू बाप करे यह बात ठीक नहीं है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है समझने के लिए कि बाबा का रोल क्या है और हमारा कर्तव्य क्या है। तो इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिए। तो बनाने के समय बाप को भूल गए और चुकतू करने के टाइम बाबा बाबा कहते हैं। तो करन करावन हार, कराने के लिए बंधा हुआ है लेकिन करना तो आपको पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। करन करावन हार, कराने के लिए बंधा हुआ है पर करना तो आपको पड़ेगा। तो ये लाइन हमें एक्शन के लिए इंस्पायर करती है। तो सुना बच्चों का क्या क्या समाचार बाप दादा देखते हैं। तो सारी मुरली का सार क्या हुआ? सिर्फ रूह के ज्ञानी नहीं बनो, दिमाग के ज्ञानी नहीं बनो, दिल के ज्ञानी और स्नेही बनो और लीकेज को चेक करो। ये पूरी मुरली का सार है 2 लाइन्स में। तो क्योंकि 1988 की ये फर्स्ट मुरली है, 6 जनवरी, तो बाबा कह रहे हैं कि 18 जनवरी आ रही है ना, इसीलिए पहले से स्मृति दिला रहे हैं जो 18 जनवरी के दिन सदा का समर्थ दिवस मना सको। समझा? सिर्फ जीवन कहानी सुना के नहीं मनाना, लेकिन समान जीवन बनने का मनाना। अच्छा, तो सदा व्यक्ति और वैभव के झुकाव से न्यारे बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा यथार्थ ज्ञान और दिल के स्नेह दोनों में कंबाइंड स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा योगी बन साधना की स्थिति से साधनों को कार्य में लाने वाले, सदा स्नेही दिल में समाये हुए बच्चों को दिलाराम बाप की याद, प्यार और नमस्ते। बच्चों का भी स्नेह के सागर बाप दादा को हमारी पालना करने के लिए धन्यवाद और नमस्ते। बाबा ने पार्टियों से मुलाकात करते समय कहा, कुछ 1-2 लाइन है, हम उन्हें देख लेते हैं। बाप के साथ पार्ट बजाना यह कितना बड़ा भाग्य है। इस लाइन को हम यूज़ करेंगे आज के मेडिटेशन के लिए। और बाबा ने कहा कि जो थकता नहीं है वह रुकता भी नहीं है, बढ़ता रहता है। बाबा ने एक बहुत प्यारी बात कही कि कोई भी यात्रा पर जाते हैं तो क्या करते हैं, संगठन बनाते हैं ना। क्यों बनाते हैं? संगठन से, साथ से, उमंग उत्साह से बढ़ते जाते हैं। जैसे अभी हम सब साथ साथ हैं, साथ में मुरली पढ़ते हैं, भले ही वर्चुअली पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन साथ साथ हैं। तो साथ होने से क्या होता है? बाबा ने कहा कभी बोर नहीं होते, थकते नहीं।
तो हम सब भी साथ-साथ हैं। तो बाप का साथ, ब्राह्मण परिवार का साथ कितना बढ़िया साथ है। अगर कोई अच्छा साथी होता है तो कभी बोर नहीं होते, थकते नहीं हैं। तो सदा आगे बढ़ने वाले सदा ही हर्षित रहते हैं, सदा खुशी में नाचते रहते हैं। और बाबा ने लास्ट में कहा कि कितना भी चाहो शांत करके बैठ जाएं, बैठ नहीं सकते। सेवा बैठने नहीं देगी, आगे बढ़ाएगी। क्यों? क्योंकि जो आत्माएं बाप की थी वह बाप की फिर से बननी ही है। तो अभी हम साइलेंस में बैठते हैं, अपने आप को याद दिलाते हैं पूरे कल्प में 5000 ईयर्स में ये एक ऐसा सुहावना समय है। पूरे संसार में हम थोड़ी सी आत्माएं हैं जिनको भगवान के साथ पार्ट प्ले करने का मौका मिला, उनके पार्ट को अंडरस्टैंड करने का, उसे देखने का मौका मिला। न सिर्फ हमने उनके पार्ट को देखा, बल्कि उन्होंने कहा कि मेरे साथ अभी पार्ट प्ले करो। So we have a stake in his work. We have partnership with him. नई दुनिया की स्थापना के लिए वो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। ये कितना बड़ा भाग्य है। सिर्फ एक बात हमें ये याद रहे तो आज की मुरली का जो थीम है निरंतर योगी सहज हो जाएगा। पूरे दिन याद रखें इस बात को कि आई एम द वन हु इज प्लेइंग माई रोल विद द ऑलमाइटी अथॉरिटी। आई एम विद हिम, ही इज विद मी। और इस यात्रा में आपका साथ भी है और इस संसार की सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ पवित्रतम आत्माओं का साथ भी है। पूरा ब्राह्मण परिवार हमारे साथ है। हम अलग अलग शहरों में हैं, अलग अलग देश में हैं, सेवा के लिए हैं, लेकिन हम मन से सभी साथ हैं। हम जहाँ भी हैं, जिस भी सेंटर से हैं, जिस भी सिटी से हैं, गांव से हैं, अपने चारों ओर पावरफुल वाइब्रेशंस की सेवा कर रहे हैं। सबको अपने साथ का अनुभव करा रहे हैं। सबको साथ लेके चलना है, सबका ध्यान रखना है। अपने संकल्प की दृष्टि से उन सब आत्माओं तक संकल्प की नजर दौड़ा रहे हैं। तो बार बार इसी स्मृति को पक्का करना है। बाप के साथ पाठ बजाना ये बड़े भाग्य की बात है और ये पाठ अभी हमें मिला है। मुजादमा का सृष्टि के डायरेक्ट बीज के साथ कनेक्शन पूरे वृक्ष को सकाश। ओम शांति।